मैं रेकी हीलर भी हूँ। मैं हीलिंग भी तकरीबन 12 ईयर से कर रही हूँ। मैं काउंसलर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, लेकिन मैं न्यूट्रिशन में आयुर्वेदा को ज़्यादा फॉलो करती हूँ। सबसे पहले तो मैं थिंक मेरिट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने टीचर्स के लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। और जो इस कोरोना का काल चल रहा है, जो बिल्कुल हमारा हार्श टाइम चल रहा है, और जो टीचर्स के लिए बहुत दिक्कतें चल रही है कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनको बहुत सारे प्रेशर है, डर है, इनसिक्योरिटी है, घर का भी प्रेशर है, पढ़ाई का भी है, बच्चों को पढ़ाने का भी है। और टीचर्स चूंकि हमारे बच्चों का भविष्य है, आप हमारे बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो वो हमारे लिए और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो योग के माध्यम से हम आपको पूरा स्वास्थ्य देना चाहते हैं। आपकी जो जो भी प्रॉब्लम है, मैंने कोशिश करी है कि उसका एक छोटा सा पैकेज बना के मैं आपको दूं। तो कुछ आज रखेंगे हम और कल कुछ रखेंगे। क्योंकि आज हम रखेंगे जो आपके साथ आइज की प्रॉब्लम आ रही है, कि जो बहुत ज़्यादा आप लैपटॉप या मोबाइल के सामने रहते हैं तो आंखों में जो जलन होती है, दर्द होती है। और जो सबसे ज़्यादा पोस्चर की प्रॉब्लम आ रही है कि आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए, तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बैकएक की प्रॉब्लम है, उस पे प्लस आप अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं, उस पे आज हमारा रहेगा। और कल हमारा रहेगा आपका इम्यून सिस्टम कैसे बढ़े। और आज और कल दोनों दिन हम मेंटल हेल्थ पर भी चर्चा करेंगे। हमें क्या फूड लेना चाहिए उस पर भी बात होगी, प्लस कुछ प्रेशर पॉइंट पर भी बात होगी। तो सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जब भी आप कोई योग का अभ्यास करें, जो भी करें, आप ईश्वर की आराधना करें, तो हम क्या होते हैं, अभी बाहरी दुनिया से आए हैं। अपने आप में आने के लिए आपको अपने सुप्रीम पावर से कांटेक्ट करना चाहिए। आप ये कोई प्रेयर कर सकते हैं, आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, और अम चैंटिंग कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं जिसको आप मानते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और लंबा गहरा श्वास लेके आप करके भी छोड़ सकते हैं। इसे आपको 3 बार करना है। हाथों से ये ज्ञान मुद्रा बनाइए, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। और गहरा श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए वापस से श्वास लेना है। वापस से श्वास लेना और श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सबसे पहले हम आएंगे आंखों पर और पोस्चर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा भी चैलेंज हमारी आंखों के साथ हो रहा है। तो आप अपना लैपटॉप या मोबाइल जो भी है, आप उसको अपने आई लेवल पे रखिए और थोड़ी सी दूरी पर रखिए। क्योंकि जैसे आपने आई लेवल से नीचे रखा, आंखों पर भी प्रेशर आएगा और हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उस पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर आएगा। तो हमारे बोन्स के शेप चेंज हो रहे हैं। जब से मोबाइल लोग ज्यादा यूज करने लगे हैं, तब सबसे ज्यादा हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन की बोन्स के शेप चेंज हो रहे हैं, हमारी मसल्स वीक हो रही है, और आने वाले टाइम में हमें बहुत दिक्कत देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने आई लेवल पे रखिए, फर्स्ट। सेकंड है, आप अपने कंधे ढीले रखिए और कोशिश करिए आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। ये तो आपका पोस्चर हो गया। सेकंड हम करेंगे आई की एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहले आप अपने हाथों को अच्छे से रब कर लीजिए, ऐसे अच्छे से रब करना है और अपनी आंखों के ऊपर रखना है। आपको जब भी थकान हो, आप ये करके देखिए, आपकी आंखों को इतना आराम मिलेगा। वापस से अच्छे से रब करना है। और आंखों पर रखना है। इसे आप 2 से 3 बार कर सकते हैं और दिन में 3-4 बार कर सकते हैं इसको। सेकंड करना है, आपको अपनी आंखों को ऊपर ले जाना है और नीचे लाना है। कैसे? पूरी ऊपर और नीचे,
पूरी आंखों को ऊपर नीचे, पूरी आंखों को ऊपर, जितना ऊपर ले जाएंगे आई बॉल को आप जितना ऊपर ले जाएंगे उसमें प्रेशर आना चाहिए। और फिर आंखों को नीचे लाइए, नीचे भी जितना नीचे ले जा सकते हैं। और जब भी आपको तनाव महसूस हो आंखों को बंद कर लीजिए ऐसे। थर्ड एक्सरसाइज है आंखें आप पलकों को एकदम फास्ट झपकाना है। कैसे? ऐसा करने से हमारी जो यहाँ ग्लैंड होती है, अश्रु ग्रंथि होती है, वो एक्टिवेट होती है। ये 3 एक्सरसाइज तो हो गई हमारी आंखों की। अब हमें करना है सर्वाइकल की एक्सरसाइज और ये पूरी स्पाइन की। तो आप अपने हाथों का फिंगर लॉक बना के आप बीच बीच में, क्लास के बीच में भी श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, इसको ऐसा जितना खींच सकते हैं खींच लीजिए। और श्वास छोड़ते भी नीचे आना। इसके 2 फायदे होंगे, एक स्पाइन में भी फायदा होगा प्लस आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है इससे। ताड़ासन 3 तरह का होता है, हम बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम, इससे 2 से 3 बार करना है। उसके बाद आप जैसे बैठे आप क्लास ले रहे हैं, क्लास लेते हुए भी आप इसे कर सकते हैं। इसको चेयर योग भी बोलते हैं। तो आप धीरे से अपनी नेक को लेफ्ट साइड में ले जाइए, लेफ्ट साइड ले जाके पूरा स्ट्रेच करना है, उसको धीरे धीरे बीच में लाना है और फिर राइट साइड ले जाना है। और पूरा स्ट्रेच करना है जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अब अपने दांतों की पंक्तियों को आपस में मिला लीजिए ऐसे और फिर नेक को ऊपर ले जाना है। बिल्कुल छत की तरफ देखना है, लेकिन सिर्फ नेक को ले जाना है। आपकी चीन में, आपकी गर्दन में पूरा खिंचाव होगा। इसके 2 फायदे होंगे, हमारी जो जॉ लाइन है इसको भी एक्सरसाइज मिलेगी, हमारी जो डबल चीन की प्रॉब्लम है उससे वो भी सॉल्व होती है, प्लस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में तो फायदा होता ही होता है। फोर्थ, यदि आपको ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप चिन लॉक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 3 ही करना है। थर्ड करेंगे, आप सिर्फ अपने कंधों को ऊपर ले जाइए और एकदम से ढीला छोड़ दीजिए। अपने कंधों को ऊपर ले जाइए, एकदम से ढीला छोड़िए। कोशिश करिए आपकी, जब भी आप बैठे आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो। जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं ना, सूक्ष्म योग बोलते हैं। कंधों को ऊपर ले जाइए और ढीला छोड़िए, आपको बहुत आराम मिलेगा। आप अपने क्लास लेते हुए बीच में इसको कर सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। पूरे ऊपर ले जाना है और छोड़ना है, पूरे ऊपर ले जाना है और ढीला छोड़ना है। इससे आप दिन भर में जब भी आपको याद आ जाए आप करिए और आप 2-3 दिन में देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। नेक्स्ट करेंगे, आप शोल्डर मूवमेंट ऐसे करना है। दोनों हाथ आपने रख लिए अपने घुटनों के ऊपर और ऐसे शोल्डर मूवमेंट करना है। 3 to 5 टाइम कर सकते हैं क्लॉकवाइज, और इसी को फिर रिवर्स करना है। रिलीज। अब अपनी मेट पर आपको उल्टा लेटना है, लेकिन एक बार आप मुझे देख लीजिए क्या करना है, फिर आपको करना है। एक बार आप मुझे देख लीजिए। ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी 3 क्रियाएं बताऊंगी मैं आपको। उल्टा लेटना है, सोनू तकिया दे दे। सारे चाहिए, 3 चाहिए। आपको 3 पिलोस चाहिए। लेकिन प्लीज आप मुझे ध्यान से देखिए कि क्या करना है। एक पिलो रखना है आपको पैर के पास में, एक रखना है आपकी बिल्कुल लोअर एब्डोमेन पे नीचे, बिल्कुल कमर के नीचे, और एक रखना है आपको चेस्ट पे। आपको टमी पर बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये याद रखना। यदि आपकी टमी ज्यादा है तो आपको नहीं करना है, या फिर आप 2-3 पिलो रख लीजिए क्योंकि बीच में गैप होना चाहिए।
जिसको सीवियर प्रॉब्लम है स्पाइन की, या जिसका सर्जरी हुई है, या बहुत ज्यादा स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उसे भी नहीं करना है। जिसको हार्ट के बहुत ज्यादा इश्यूज है उसे भी नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, आप पहले मुझे एक बार देख लीजिए। मेरा पेट के यहाँ पर गैप है। आप स्पीकर व्यू पे आ जाइए। आप मेरे पेट के यहाँ पर गैप है, पेट को आपको फ्री रखना है। एक पिलो रहेगा कमर के नीचे, एक रहेगा पैर के नीचे, एक रहेगा बिल्कुल चेस्ट के नीचे, और सिर को आप आराम से टिका दीजिए और हाथों को साइड में कर लीजिए। ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप जरूर करिए। लेकिन यदि इमरजेंसी है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप जरूर करके देखिए, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। लेकिन ध्यान रखना है, आपके टमी पर पिलो नहीं होना चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करेंगे यदि वो टकराएगा, उस पर प्रेशर आएगा तो ये नुकसान कर सकता है। सेकेंड एक्सरसाइज है, आपको उल्टा लेटना है। आप साथ में करेंगे, एक बार आप मुझे देख लीजिए, फिर आपको साथ में करेंगे तो आपको याद रहेगा। आप हाथों को रख लीजिए एक के ऊपर ऐसे, और श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते भी नीचे, श्वास लेते भी ऊपर, छोड़ते भी नीचे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे। आपको हाथ एक के ऊपर एक ऐसे रखना है, और श्वास लेते भी ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते भी नीचे आइए, श्वास लेते भी ऊपर जाइए, छोड़ते भी नीचे जाइए। आप यदि ऑक्सीमीटर से टेस्ट करेंगे तो यदि आपका लेवल 90 है तो 92, 93 तक पहुंच जाएगा एक ही बार में। ये बहुत अच्छी क्रिया है, इसे आप जरूर अपनाइए यदि कोई प्रॉब्लम हो तो, या इमरजेंसी हो तो। एक बार सब करके देख लीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल कोहनियाँ सीधी हो जाएगी आपकी, जब भी आप उठेंगे तो कोहनियाँ सीधी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। पूरा उठ जाइए, पूरा उठ जाइए। आप श्वास लेते हुए उठना है, उल्टा बिल्कुल भी नहीं करना है। श्वास लेते हुए ऊपर उठना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। श्वास लेते हुए ऊपर उठना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। कोहनियाँ आपके नहीं, आपकी पूरी बॉडी नहीं उठानी है, बॉडी नहीं उठानी है, सिर्फ कोहनियाँ सीधी करके अपर पोर्शन उठाना है आपको, और श्वास छोड़ते भी नीचे आ जाइए। श्वास लेते भी ऊपर, श्वास छोड़ते भी नीचे, रिलीज। आप 10 to 15 टाइम एक बार में कर सकते हैं, और इसको रिपीट भी कर सकते हैं आप। ये सब चीजें आप कोशिश करिए खाली पेट करेंगे। सिर्फ नेक की और आइस की एक्सरसाइज आप खाली पेट कुछ भी खा के कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारी क्रियाएं आपको खाली पेट करना है। रिलीज। सभी को पेट के बल उल्टा ही लेटना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। गहरा सांस लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। अभी किया होगा उसी में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल नेचुरली बढ़ा होगा आपकी बॉडी में। थर्ड करना है हमें, पेट के बल उल्टा ही लेटना। एक बार आप मुझे देख लीजिए, उल्टा ही लेटेंगे, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ कंधों के पास में, कोहनियां शरीर से लगी हुई आसमान की तरफ, आपका सिर नीचे रहेगा, और श्वास लेते हुए आपको ऊपर उठना है। भुजंगासन, कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई, और श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे नीचे आना है। सभी पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। आपको याद रखिए, सिर्फ आपको एब्डोमेन तक उठना है, आपकी थाइस ग्राउंड पर ही रहेगी। एक बार पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे, दोनों हाथ कंधों के पास में करना है। भुजंगासन हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है, ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको हर्निया की परेशानी है वो
ज्यादा नहीं उठना है, उससे हल्का सा ही उठना है। या जिसको बहुत ज्यादा बैकएक है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो भी पूरा ना उठे, वो हल्का सा कर सकते हैं, अदरवाइज सभी कर सकते हैं इसे। उल्टा लेट जाइए और श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई रहेगी, आपके शोल्डर पूरे ओपन रहेंगे, शोल्डर बिल्कुल ओपन रहेंगे और ब्रीदिंग आपकी चालू रहेगी। जब भी हमको आसन होल्ड करना है, हमारी सांस और रुकना है, आसन में रुकना है। आसन का मतलब ही होता है हमें होल्ड करना है, और होल्ड किए हुए आसन में हमको रुकना है। उस समय हमारी सांसें चलती रहेगी। हमारी पेट का फैट कम करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। डाइजेस्ट सिस्टम को इंप्रूव करता है, डायबिटीज के लेवल को नॉर्मल करता है, और सबसे अच्छा है बीपी को भी नॉर्मल करता है। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, जिसे रोज आप प्रैक्टिस में लाइए। याद रखिए आपकी थाइस ग्राउंड पर ही रहेगी, सिर्फ आपको लोअर एब्डोमेन तक उठना है, और कोहनियों को हल्का सा मोड़ लीजिए आप। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। श्वास छोड़ते हुए आप आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, गर्दन साइड में कर लीजिए। मकरासन में आपको आराम करना है, और एक लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ देंगे। अब धीरे से आप करवट लेके बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर सभी बैठ जाएंगे। यदि जिनको घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, वो वज्रासन में बैठ सकते हैं। उसे कैसे बैठना है? दोनों पैर सामने से सीधे कर लीजिए और एक पैर को ऐसे फोल्ड करना है, और फिर दूसरे पैर को ऐसे फोल्ड करना है। आप पीछे से पैर भी देख सकते हैं, अंगूठे मिले हुए रहेंगे और एड़ियों में गैप रहेगा। एड़ियों के बीच में आपको बैठना है। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, अंगूठे पीछे मिले हुए रहेंगे और एड़ियों में गैप रहेगा। एड़ियों के बीच में हमारे बटक्स रहेंगे। आगे से दोनों घुटने मिले हुए रहेंगे। अच्छे से सभी ने चेक कर लिया। कोशिश करिए आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। हम करेंगे शशांक आसन, लेकिन जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करे, उसे आगे नहीं झुकना है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करना है, ऊपर खींचिए, और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से झुकना है। और रोक के रखना है आसन को, आप रोक के रखिए, ब्रीदिंग चालू रहेगी। जब भी हम आसन होल्ड करेंगे हमारी सांसें चलती रहेगी। फर्स्ट, सेकेंड, आप कोशिश कीजिए आपके बटक्स हील्स पर ही रेस्ट करें। बटक्स को ऐसे उठाना नहीं है आपको, इसे हील्स पर ही रेस्ट करने दीजिए, और स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करते हुए नीचे जाना है। और कोशिश करिए कम से कम 10 काउंट तक आप रुकिए, आपकी सांस चलती रहना चाहिए। ये आसन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बीपी को नॉर्मल करता है, हमारे तनाव को कम करता है। मैंने बताया आपको कि हम मेंटल हेल्थ पर भी काम करेंगे आज, क्योंकि टीचर्स को बहुत ज्यादा प्रेशर है, एंजाइटी है, कहीं ना कहीं जॉब इनसिक्योरिटी भी है, कोरोना का डर भी है, हम कहीं से सभी जगह से नेगेटिव न्यूज सुन रहे हैं, तो हम सभी के मन में बहुत सारे डर है, बहुत सारी नेगेटिविटी है। योग हमको उसमें बहुत मदद करेगा। आप जरूर योग को अपनाइए। कुछ कुछ जो मैंने टिप्स दी आप करके देखिए, 8 दिन आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन यह है करना तो पड़ेगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि यदि स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, इसमें भी ऐसा ही है। यदि हमें फायदा मिलना है, यदि हमें फायदा चाहिए तो हमें करना पड़ेगा। वापस से हमें वज्रासन में बैठना है, ठीक है? वज्रासन में आप बैठ जाएंगे। यह है चाइल्ड पोज। ये भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, प्लस ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। पहले आप मुझे एक बार देख लीजिए, पोजीशन वही रहेगी, दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे और एड़ियों में गैप रहेगा, ठीक है? अब श्वास को छोड़ते हुए, जैसे शशांक आसन में हम हाथों को ऊपर करके नीचे गए थे, इसमें हमें क्या करना है, आपके हाथ कोहनियां जमीन पर रहेगी ऐसे। यदि आपका सिर नीचे नहीं जा रहा है, सुन तकिया दे,
आपका सिर नीचे नहीं जा रहा तो आप 2-3 तकिए रख सकते हैं, मुझे देख लीजिए एक बार। लेकिन आपके बटक्स हील्स पर रेस्ट करेंगे, कोहनियों को जमीन पर रख लीजिए और सिर को आराम से टिका लीजिए आप, और श्वासें चलती रहेगी, आपकी श्वास बिल्कुल भी नहीं रोकना है। यदि आप नीचे जा सकते तो आप एक तकिया हटा दीजिए और फिर नीचे चले जाइए। आप और नीचे जा सकते तो दूसरा तकिया भी हटा दीजिए और नीचे जाइए, और तीसरा भी हटा सकते हैं और जमीन पर भी सिर रख सकते हैं। बस करना यह है कि हमारे बटक्स हिल्स पर रेस्ट करेंगे, हमें बटक्स नहीं उठाने हैं। और कम से कम 10 to 15 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अपना होल्डिंग टाइम बढ़ाइए आप, और श्वास लेते हुए ही वापस आना है। सीधा सा साइंस है योग का कि जब हमारा चेस्ट एक्सपांड हो रहा है यानी फैल रहा है तो हमें श्वास लेना है, और जब श्रिंक हो रहा है तो श्वास छोड़ना है। हर आसन में यही होगा कि हम जब पीछे जा रहे हैं तो श्वास ले रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो श्वास छोड़ रहे हैं। इस बेस पे आप कोई सा भी आसन कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाएगा, आपका मेंटल हेल्थ में भी बहुत हेल्प करेगा, आपके डर को कम करेगा, आपकी इनसिक्योरिटी को कम करेगा। धीरे धीरे वापस आ जाइए, और सबसे मेन बात आप करेक्शन पे ध्यान दीजिए कि मैं जो बता रही हूँ कि आपको आपके बटक्स हिल्स पर ही रहने चाहिए। आपके बटक्स क्या मतलब आपको आगे कैसे झुकना है, स्पाइन के एंड पॉइंट से झुकना है। हमेशा बेंडिंग ऐसे करनी है आपको, ऐसे। एक बार आप मुझे देख लीजिए, ऐसे बेंडिंग करनी चाहिए, ऐसे नहीं झुकना चाहिए। जो आर्च बन के झुकते हैं वो भी गलत है। आप जितने करेक्ट पोस्चर करेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट करेंगे हम पश्चिमोत्तासन। दोनों पैर सामने से सीधे कर लीजिए ऐसे। पश्चिमोत्तासन के पहले आप अपने हाथों को रख लीजिए साइड में ऐसे। आप सामने देखिए, आपके दोनों हाथ बटक्स पे रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, पंजे आपके छत की तरफ रहेंगे, स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर आपके लूज रहेंगे। ये है दंडासन, हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है, लेकिन हमें ऐसे ही बैठना चाहिए, लेकिन हम धीरे धीरे ऐसा बैठना भूल गए हैं। अब दोनों हाथ सामने से घुटनों के ऊपर रख लीजिए और श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करना है। यदि आप यहीं तक जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहीं रुक जाइए। आप यदि यहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी श्वासें चलती रहेगी, आपको श्वास नहीं रोकना है। जब भी आप आसन होल्ड करेंगे आपकी श्वासें चलती रहेगी। तो श्वास लेते हुए तो हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते यदि आप यहाँ तक जा रहे हैं यहाँ रुक जाइए और ब्रीदिंग करते रहिए। यदि आप आगे जा रहे हैं तो और आगे जाइए, जितना आगे जा सकते जाइए। यदि आप नहीं जा पा रहे तो हल्के से नीज बेंड करके भी आगे झुक सकते हैं, और धीरे से फिर घुटनों को सीधा कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप आसन में अपने आप को होल्ड करके रखिए, ब्रीदिंग चालू रखिए, रोक के रखिए 5 to 10 सेकेंड काउंट कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि इतना हो गया है तो फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। आराम से बैठ जाएंगे और गहरा सांस लेना है। आप कोशिश करिए जब भी आप कोई आसन करें तो आपके सारे, आपका लंग्स, आपका हार्ट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स सब एक्टिवेट हो जाती है, लीवर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप गहरा सांस लेंगे, गहरा छोड़ेंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बॉडी में होती है, मन शांत होता है, तनाव कम होता है। स्ट्रेस का एक रीजन है कि हमारा तनाव, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, हमारा जो फ्लूइड सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है वो भी। तो जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते तो आप हल्का सा शरीर को थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, हल्की सी जॉग कर सकते हैं, कुछ रन कर सकते हैं, 5-10 मिनट आप वॉक कर सकते हैं तेज। उससे आपको क्या फायदा होगा कि आपकी बॉडी में गर्माहट आ जाएगी, और फिर जब आसन करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मेरा आप सबसे सजेशन है कि जब भी आप कोई भी वर्कआउट करें तो थोड़ी सी बॉडी को वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप के और भी फायदे हैं उसका। यदि आप 15 से 20 मिनट बहुत अच्छे से वॉक करते हैं
तो वॉक यदि लग रहा है कि भाई लॉकडाउन है, हम बाहर तो जा ही नहीं सकते, आप अपने वरांडे में वॉक कर सकते हैं। आपका वरांडा नहीं है, आप बीच में डाइनिंग टेबल होगा या कोई चेयर होगी, आप रख लीजिए और 15-20 मिनट आप घूम के देखिए। वॉक करने से भी हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वार्म अप होती है, हमारा शरीर आसन के लिए तैयार हो जाता है, हमारी मसल्स बोन्स भी एक्टिव हो जाती है, सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम यदि 20 मिनट बहुत अच्छे से वॉक करते हैं या 20 मिनट कोई बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे शरीर में डोपामिन का सिक्रेशन होता है। डोपामिन हार्मोन्स हमें एक्साइट करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें मोटिवेट रखता है। और जब डोपामिन का सिक्रेशन हो जाता है तो हमारे उसके जैसे डोपामिन का सिक्रेशन होने लगता है, वो सेराटोनिन का सिक्रेशन करने लग जाता है। और सेराटोनिन का सिक्रेशन हमारे मूड स्विंग्स में काम आता है, हमें गुड फील देता है, बहुत अच्छा लगता है। कितनी बार आप देखना, यदि आपने बहुत अच्छा वर्कआउट करा तो भले शरीर में थकान होगी लेकिन मन बड़ा अच्छा होगा। तो आपके मन को भी तो अच्छा रखना है, मेन तो वही है। वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो सुख को प्राप्त करने के लिए पहला सुख हमारे शास्त्रों में भी बोला है कि हम यदि हेल्दी रहेंगे तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, सब जगह कहा गया है, कोई ये नई बात नहीं, लेकिन होता है क्या कि हम भूल जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर होइए, अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति। आज हम ऑक्सीजन लेवल पे और मेंटल हेल्थ पे ज्यादा बात कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दो तरह के फूड खाते हैं। एक हम खा रहे हैं फिजिकल फूड यानी हमारा खाना, दूसरा होता है मेंटल फूड। मेंटल फूड यानी हमारे थॉट, हमारे विचार। 80% साइंस प्रूव कर चुका है कि 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, यानी मनोकायिक होती है। सबसे पहले नेगेटिव विचार हमारे ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन में जाने के बाद वो हमारे शरीर में जाके, सबकॉन्शियस माइंड में जाके, हमारे शरीर में जाके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। मतलब जितनी बीमारियां हैं, जो अर्थराइटिस है, लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ना है, घबराहट है, लो बीपी हो, डायबिटीज है, ये सब रॉन्ग थॉट प्रोसेस की वजह से होती है। इसलिए सबसे पहले अच्छे विचार लीजिए। यदि आपको अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं तो एक बार स्टॉप कर दीजिए कि भाई मेरे को नहीं सोचना है, जो न्यूज आ रही मुझे न्यूज चैनल बंद कर दीजिए, पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए। अब अपने स्थान पर आपको एक बार हम वज्रासन में बैठेंगे। मैं आपको 2-3 लंग्स की क्रियाएं बताना चाहूंगी, खासकर ऑक्सीजन लेवल का हमारा सब्जेक्ट है तो मैं ऑक्सीजन लेवल की बताऊंगी। इनको आप बहुत ध्यान से देखिए। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे करना है। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर करना है, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे करना है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का कारण क्या है कि एक तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी में। हमारा ब्रेन का फूड है ऑक्सीजन, ब्लड। यदि उसकी सप्लाई प्रॉपर होगी तो हम अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे जीवन में। और आप सभी के साथ बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो श्वास लेते हुए हाथ ऊपर करिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे करिए। आराम से श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। जैसे हम हाथ ऊपर करते हैं हमारा लोअर लंग्स एक्टिव हो जाता है। लोअर लंग्स के एक्टिव होने से श्वास जो भी हम ले रहे हो, मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई हमारी लंग्स में जाती है पूरी तरीके से। रिलीज। 3 क्रियाएं और बताऊंगी मैं आपको। फर्स्ट बताइए, सेकंड, हाथ को ऐसे रख लीजिए, हथेलियां एक दूसरे के सामने रहेगी और श्वास लेते हुए हाथों को पीछे ले जाना है। ध्यान रखना है, मैं जो श्वास का बता रही हूँ, आपको श्वास लेते हुए ही हाथ पीछे ले जाना है। यदि आपने उल्टा करा तो नुकसान हो सकता है। और ये हाथ शोल्डर को नीचे नहीं ले जाना, सिर्फ पैरेलल ले जाना है। मुझे देख के करिए। और श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस आ जाइए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए सामने ले आइए। श्वास लेते हुए हाथों को पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे ले आइए। ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी होगी हमारे लंग्स में। सेकेंड,
थर्ड है, हाथों को एक दूसरे के अपोजिट ऐसे कर लीजिए और थोड़ा सा नीचे। क्योंकि आप यदि आलती पालती मार के बैठे तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप खड़े भी हो सकते हैं या फिर वज्रासन में बैठ जाइए। यदि घुटनों में दर्द है तो आप वज्रासन में ना बैठे। हाथों को क्या करना है, बिल्कुल सीधे कर लीजिए और हथेलियां अपोजिट कर लीजिए और श्वास लेते हुए ऐसे नीचे ले जाना है। मेरे हाथ देख लीजिए, बिल्कुल नीचे ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए वापस हाथ आगे। हर क्रिया आप 2 से 3 बार करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए। आप ये सब क्रियाएं अपने सेशन के दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, हम भूल जाते हैं, क्लास में बिजी हो गए, काम में बिजी हो गए, तो कुछ कुछ अपने स्लॉट बना लीजिए कि सर्वाइकल जब भी दर्द हुआ बीच में मैंने कंधे कर लिए हैं, नेक का मूवमेंट कर लिया है, आंखों की एक्सरसाइज कर लिए, हाथ रब करके हाथों पर रख लिए, आंखों के ऊपर रख लिया है। जब ध्यान आया तो हम ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी आपको लगा आप ताड़ासन कर लीजिए बैठे बैठे। आप जितनी बार करेंगे आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके इतने ज्यादा फायदे हैं आपकी सर्वाइकल स्पाइंडोलाइटिस में और लोअर बैक पेन में, मतलब स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। आप यदि 15 दिन करके इसके रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर योग को अपनाइए और ये जो छोटी छोटी सी चीजें बता रही आप करिए। मैं आपको टाइम चुराना बता रही हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल्स में से कैसे कर सकते हैं। कि आप सो के उठे हैं तो उठते से आपने ताड़ासन कर लिया, आप अपनी क्लास में हैं तो आप आइस की एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ बना लीजिए कि इस पीरियड के बीच में मैं ये कर लूंगी, आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें आप नेक रोटेशन करते, आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ब्रीदिंग की एक्सरसाइज अब नेक्स्ट हम ब्रीदिंग की करेंगे। आपको जब बीच में टाइम मिले श्वासों को अपना दोस्त बना लीजिए, फिर देखिए जीवन में कमाल हो जाएगा। रियल बता रही हूँ आपको, आप अपनी श्वासों से दोस्ती कर लीजिए। आप ध्यान की सबसे अच्छी प्रक्रिया है श्वास लेना, श्वास छोड़ना। यदि आपका श्वासों पर ध्यान आ जाएगा तो आपके कई टेंशन तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले आप डीप ब्रीदिंग करिए, आंखें बंद करके, और सिर्फ उस पर ध्यान उसी श्वास पर रखिए कि गहरा लेना है और गहरा छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत इजी चीज है, बहुत इजी। हम बहुत जो कठिन अभ्यास करते हैं उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना डीप ब्रीदिंग से फायदा होगा, इस छोटे से ध्यान से होगा। आपको जब टाइम मिले आंखें बंद कर लीजिए और खूब गहरा लीजिए। और जब भी आप श्वास लें तो श्वास को कैसे फील करना है आपको, जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमें ठंडक का अनुभव होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है, शरीर का ज्यादा होता है। और जब भी हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल पर हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। आप श्वासों को महसूस करिए, श्वासों से दोस्ती करके देखिए, जीवन बदल जाएगा आपका। सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। ज्ञान मुद्रा इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करना है, हाथों को घुटनों पर ऐसे रखना है। आपको टाइट ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हमने अपने शरीर को बहुत टाइट कर दिया तो हमारा ध्यान बार बार उस पर जाएगा। तो आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। जितना आप छोड़ना सीखेंगे जीवन में उतना पाना सीखेंगे जीवन में। हम हर चीज को पकड़ के रखते हैं, वो हमें बहुत तकलीफ देता है। हो सकता है उसमें से मैं भी एक हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि नहीं, ये चीज मुझे तकलीफ दे रही है, मुझे छोड़ देना चाहिए। तो सब चीजों को आप धीरे धीरे पहले स्टिफनेस को छोड़िए। हम यदि ऐसे बैठे हैं आप ऐसे बैठिए, आपकी बस स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। आपके पैर आप लंबे भी कर सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। डीप ब्रीदिंग आप लेटे हुए भी कर सकते हैं, आप खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा होता है मेडिटेटिव पोस्चर में। आप आराम से सुखासन में बैठ सकते हैं। जो सुखासन में पद्मासन में नहीं बैठ पाता है तो जो स्वस्तिक आसन है, हमारा एंकल ज्वाइंट के ऊपर दूसरा एंकल ज्वाइंट रख लीजिए और ऐसे बैठ जाइए। ये भी बहुत अच्छा पोस्चर, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। आप आराम से आप उस पर लंबा बैठ सकते हैं, आराम से लंबा बैठ सकते हैं। हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास आपको छोड़ना है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं हम 100% अपने आप में आ जाते हैं
और जैसे हमने आंखें खोली, हम 60% बाहरी दुनिया में हो जाते हैं। हमें कोई चलता हुआ दिख रहा है, हमें कहीं कहीं मूवमेंट दिख रहा है, तो हम बाहरी दुनिया में चले जाते हैं। तो आप जब भी करें, आप कोशिश करें, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो जब भी आप ध्यान में जाएं, आप, और आंखों से एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है। और चूंकि आप लोग लैपटॉप, मोबाइल, जिससे भी क्लासेस लेते हैं, वो भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी जा रही है, उसकी जो रेज हमें वो भी परेशान करी। तो बीच बीच में आप आंखें बंद करने की भी प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो डीप ब्रीदिंग से हमारा ऑक्सीजन लेवल अच्छा बढ़ता है, लंग्स की कैपेसिटी अच्छी बढ़ती है, एंजाइटी खत्म होती है, डर खत्म होता है। योग के एक फायदे हैं कि योग के बहुत सारे फायदे हैं। योग के फायदे ये है कि हमारे ये अभय बनाता है, हमें निडर बनाता है योग। और आज की इस कोरोना के दौर में हमें निडरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा जो हम नेगेटिव केसेस सुन रहे हैं, वो हम डर के सुन रहे हैं कि लोगों को डर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कोरोना से इतना ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा जितना हम डर के नुकसान पा रहे हैं। जो हॉस्पिटल में है वो जब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। योग हमें अभय की प्राप्ति देता है, इसलिए अभय, निडर बनिए। अब हाथों से ज्ञान मुद्रा बना के हम 10 टाइम डीप ब्रीदिंग करेंगे। आप अपने आप काउंट कर लीजिए, गहरा लेना है और गहरा छोड़ना है। बता दो, गहरा लेना है और गहरा छोड़ना है। 10 काउंट करना है और आपको आंखें बंद करके करना है। लंबा गहरा सांस लेना है और लंबा गहरा सांस वापस से छोड़ देना है। यदि आपका 10 टाइम कंप्लीट हो गया हो, तो लेफ्ट हैंड से तो आपकी ज्ञान मुद्रा ही रहेगी। लेफ्ट हैंड को तो रखेंगे हम घुटने के ऊपर, और राइट हैंड से हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। कैसे? आप मुझे देख लीजिए, आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लीजिए और अंगूठे के पास हल्का सा दबा लीजिए। आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर सीधी रहेगी, अंगूठा भी सीधा रहेगा। आपका राइट हैंड, राइट थंब और राइट नोस्टिल बंद करना है। यदि आप इस मुद्रा में नहीं कर पा रहे तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन मुद्राओं के बहुत फायदे हैं। आसन प्राणायाम के बाद मुद्रा का स्थान दिया गया है, तो जितने आसन से फायदे होते हैं उससे ज्यादा प्राणायाम के फायदे होते हैं, प्राणायाम से ज्यादा फायदे हमारी मुद्राओं के होते हैं। तो आप मुद्राओं का जरूर यूज कीजिए। तो यदि आपको अभी अनकंफर्टेबल लगता है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी मुद्राओं को प्रैक्टिस करना चाहिए। राइट हैंड, राइट थंब और राइट नोस्टिल बंद करना है, और लेफ्ट से लेना है। फिर लेफ्ट नोस्टिल को 2 उंगलियों से बंद करके राइट नोस्टिल से छोड़ देना है। जहां से छोड़ा, यानी राइट से छोड़ा है तो राइट नोस्टिल से वापस लेंगे और अंगूठे से बंद करके लेफ्ट नोस्टिल से छोड़ देंगे। जहां से छोड़ा, यानी लेफ्ट से छोड़ा तो वापस लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ बिगनर्स भी हैं, कुछ फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं, हो सकता कुछ की प्रैक्टिस अच्छी और कुछ की हो सकता बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। तो मैं बिगिनर्स के हिसाब से बता रही हूँ कि अभी आपको सिंपल करना है। यदि आपकी प्रैक्टिस में है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, कि आपने 5 सेकंड लिया तो 5 सेकंड होल्ड करके 10 सेकंड आप छोड़ सकते हैं। असली प्राणायाम वो कहलाता है। लेकिन यदि जो शुरुआत कर रहे हैं तो बस आप एक तरफ से लीजिए और दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। जहां से छोड़ा वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हमारी 72,000 नर्व्स को प्यूरिफिकेशन करता है, हमारी 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है। जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही है वहां पर भी ऑक्सीजन सप्लाई होने लगती है। एक आपको मैं कल का मिरेकल बताती हूँ कि मेरे पास किसी का कॉल आया, उनका ऑक्सीजन लेवल 84 हो गया था, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। तो मैं उनको ज्यादा गाइड तो नहीं कर सकती, उनको अनुलोम विलोम आता था। मैंने कहा आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करिए और अनुलोम विलोम करिए। उनका सेचुरेशन आ गया 90 आ गया। उसके बाद उन्होंने 2-3 बार किया और उनका सेचुरेशन 92 आ गया है। ये उन्होंने मुझे फोन पर बताया है।
तो ये क्रियाएं इतनी अच्छी है कि हम इसको यदि यूज करेंगे तो इसका फिजिकली और मेंटली फायदा बहुत होगा। तो आप अनुलोम विलोम 2-3 मिनट से स्टार्ट करके इसको आप आराम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आराम से कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये इतनी बीमारियों को ठीक करता है कि मैं इसकी काउंटलेस है। आपकी जो लाइफस्टाइल डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है, बीपी को नॉर्मल करता है, शुगर लेवल नॉर्मल आता है, नींद बहुत अच्छे से आती है, तनाव नहीं रहता, डर नहीं लगता है, कहीं जॉइंट में पेन है वो दर्द कम हो जाता है। मतलब इतने फायदे हैं कि मैं इसकी आपको काउंटिंग ही नहीं बता सकती। जो सबसे ज्यादा फायदा है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। तो आप इसको अपने जीवन में जरूर अपनाइए। और यदि आप प्रैक्टिस शुरू से करते हैं तो आप इसको जितना ले रहे हैं उसका 2 टाइम छोड़िए। यदि आप 1 2 3 4 5 सेकंड में ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक छोड़ सकते हैं। मतलब जितना लिया उसका 2 टाइम छोड़ना है। अब यदि 2 टाइम की भी आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। यदि 5 सेकंड लिया तो 5 सेकंड होल्ड करके दोनों नोस्ट्रिल बंद करने होते हैं और 10 सेकंड आप छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे आपको इसका रेशो मेंटेन करना होता है। इसका रेशो कैसे मेंटेन किया जाता है? 1:4:2:4 का रेशो होता है। आइडियल रेशो बता रही हूँ मैं आपको। अभी मैंने आपको बताया 1:2 मतलब जितना लिया उसका 2 टाइम छोड़ना है। फिर मैंने उसको बताया आपको 1 लेना है मतलब 5 सेकंड लिया, 5 होल्ड किया, 10 छोड़ा। 1:1:2 का रेशो बता रही मैं आपको। लेकिन आप यदि धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो आप 1:2:2 का रेशो कर सकते हैं, 1:3:2 का रेशो कर सकते हैं, 1:4:2 का रेशो कर सकते हैं। अब ये तो हो गया होल्ड करने का और छोड़ने का। अब हम बाहर भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे 1 लिया, 4 टाइम होल्ड किया, 2 टाइम छोड़ा और बाहर 1 टाइम होल्ड करा, श्वास बाहर रुकी है, फिर नोस्ट्रिल खोला, फिर श्वास लिया, फिर होल्ड किया, फिर छोड़ सकते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी चीज आपको बहुत धीरे धीरे करना चाहिए, नहीं तो हमारे जो हम इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेशर आएगा तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। इसलिए बहुत ध्यान से करना है आपको। जिसका कंप्लीट हो गया हो तो लेफ्ट से स्टार्ट करके फिनिश हमको लेफ्ट में ही करना है। जैसे लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, वापस राइट नोस्ट्रिल से लिया और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ दिया, ये एक सर्कल कहलाता है। तो आप जब भी स्टार्ट करें तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करके फिनिश आपको लेफ्ट में ही करना है, तो सर्कल आपके कंप्लीट होंगे। ये जरूर ध्यान रखना है आपको। रिलीज, जिसका कंप्लीट हो गया हो रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट बता रही हूँ मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम। जादू है इस प्राणायाम में। आपको जब भी एंजाइटी हो, जब भी गुस्सा आए, आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपना के देखिए। आपको जब भी डर लगे, आप एक शांत जगह हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं शांत जगह हो तो कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन आपके पास कोई शांत जगह है या भगवान का कोई कमरा हो, आपका जो भी आराध्य देव का आपका जो जगह हो, वहां पर जहां भी कोई कोना हो आप वहां बैठ जाइए और श्वास लीजिए और हमिंग का साउंड लाइए आप। ये हमारे ओरा को स्ट्रांग करता है, हमारे मन को शांत करता है, हमारे तनाव को कम करता है और सबसे बड़ी बात ये नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे लंग्स में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस ये हमारे मन को शांत करता है, हमको बहुत अच्छे से नींद आती है, हमें निडर बनाता है, अभय की प्राप्ति देता है ये। तो उसको कैसे करना है पहले आप देख लीजिए। श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए हमिंग का साउंड भौरे की तरह गुंजन करना है ऐसे। ये तो हो गया इसका करने का तरीका। लेकिन अब पोजीशन कैसी होनी चाहिए? 3 उंगलियां तो रहेगी हमारी आंखों पर, एक जो इंडेक्स फिंगर रहेगी हमारी फोरहेड पर, और अंगूठे से कान को कैसे बंद करना है? ऐसे। श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए हमिंग का साउंड निकालना है, भौरे की तरह गुंजन करना है। ये नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोड्यूसन करता है, इसकी वजह से हमारे लंग्स में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से होती है। इसे आप जरूर करिए, खास करके इस कोरोना काल में इसे अपनाइए। श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए आप सुनिए।
श्वास लीजिए। इस हमिंग साउंड से जो प्रकृति में पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारी तरफ आकर्षित होती है, तो जो हमारे शरीर में मन में जो नेगेटिविटी होती है वो भी रिड्यूस होती है। तो उस पॉजिटिविटी को भी आप अपनाइए। जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी, ब्रह्मांड में अपार चीजें हैं, सब चीजें हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको लेने का भी ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आप भ्रामरी जितना चाहे कर सकते हैं। आप सुबह करिए, दोपहर में करिए, शाम को करिए, रात को नींद नहीं आ रही तो आप भ्रामरी करके देखिए, और इसके फायदे जादुई प्रभाव है इसके। एक बार सब बहुत अच्छे से करेंगे। वापस से 3 उंगलियां यहाँ पर, एक फोरहेड पर, अंगूठे से कान बंद, और श्वास लेना है और भौरे की तरह आप गुंजन करते जाइए। अब धीरे से अपने स्थान पर सभी लेट जाएंगे। जिसको बहुत ज्यादा लो बीपी रहता है वो बैठकर ही करे, अदरवाइज सभी अपने स्थान पर। जब भी हमें लेटना है हम करवट लेके ही लेटेंगे और करवट लेके ही उठेंगे। तो सभी अपनी मेट पर एक बार लेट जाएंगे। अभी हम शवासन का अभ्यास करेंगे। आपकी आंखें कोमलता से बंद रहेगी। दोनों पैरों में तकरीबन 1 से 1.5 फीट का गैप रहेगा। हथेलियां शरीर के पास, आसमान पर खुली हुई अवस्था में जमीन पर आराम से टिका लीजिए और हथेलियों को आसमान की तरफ कर लीजिए। आंखें कोमलता से बंद और पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। गहरा श्वास लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास अंदर और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। हम शवासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शव मतलब लाश। शव में कोई हलन चलन नहीं होती है, कोई विचार नहीं होते हैं। बस शवासन भी वैसा ही है। मैं जहां जहां बोलूं सिर्फ अपने आप को, अपना ध्यान वहीं ले जाना है। धीरे से ध्यान लेफ्ट लेग की तरफ, लेफ्ट लेग के टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई रिलैक्स। राइट लेग के टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई टोटल लूज। अपने बटक्स, एब्डोमेन, चेस्ट रिलैक्स। लेफ्ट हैंड के फिंगर्स, palm, elbow loose. राइट हैंड के फिंगर्स, palm, elbow रिलैक्स। अपने शोल्डर्स, नेक, चीन, लिप्स, नोज, आईज, आईब्रोज, forehead and top of the head. Whole body total relax. गहरा श्वास लेंगे, गहरा छोड़ेंगे। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल पर हल्का सा ठंडक का अनुभव होता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल पर हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। आप अपनी श्वासों को महसूस करें, महसूस करें हर आती और जाती हुई श्वास को। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता
सिर्फ अपनी सांसों पर। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स बेलून की भांति फूलते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसी तरह वो खाली हो जाते हैं। अपनी सांसों को महसूस करिए। लंबा गहरा सांस अंदर और धीरे धीरे पूरा सांस बाहर। अभी हमने जो आसन और प्राणायाम करे हैं उससे शरीर को दिव्य ऊर्जा मिली है। उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। महसूस करें उस डिवाइन एनर्जी को जो पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। शरीर के प्रत्येक अंग में, उनके प्रत्येक कोशिका में वह दिव्य ऊर्जा पहुंचकर शरीर के सारे रोग, तनाव, नेगेटिविटी, डर सभी बाहर निकल रहे हैं। सारे रोग, सारे तनाव पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं और पूरा शरीर स्वस्थ, तनाव मुक्त और पॉजिटिविटी से एनर्जाइज्ड हो चुका है। महसूस करें, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तनाव मुक्त हूँ और मेरा रोम रोम पॉजिटिविटी से एनर्जाइज्ड है, एनर्जाइज्ड है। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगे। दोनों हाथ साइड में और करवट लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हमारी आंखें बंद ही रहेगी। जब भी हम प्राणायाम, ध्यान, शवासन जो भी करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा हर समय एक्टिव नहीं रहता है। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, जब हम स्नान करते हैं मतलब बात करते हैं, जब हम कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, योग की, एक्सरसाइज की, खासकर योग की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से एक्टिव होता है। तो आप उसको यूज करिए। आप कहीं अकेले में बैठ के करिए कि जहाँ आपको डिस्टरबेंस ना हो। चाहे तो आप अपना मोबाइल फोन म्यूट कर सकते हैं या साइलेंट पे कर सकते हैं, क्योंकि फोन कॉल्स हम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला टाइम हमें वापस नहीं मिलेगा। आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं। आपने 1 घंटा अपने लिए निकाला है। मोबाइल तो हमारे पास 23 घंटे रहेगा ही रहेगा। यदि हम 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपने आप के लिए निकालेंगे और यदि हमारे बाकी के 23 घंटे अच्छे जाएंगे, तो आप खुद सोचिए वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट तो इसलिए कोशिश करिए, जब भी आप कोई ध्यान या शवासन करें, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करिए, अपने आप से मिलने की कोशिश करिए। अब दोनों हाथों को बहुत अच्छे से आपको रब करना है, क्योंकि हमें बहुत एनर्जी मिली है। अभी हमने आसन, प्राणायाम और ध्यान किया है तो हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिली है। उस एनर्जी को हमको हाथ को रब करके उसे और बढ़ाना है। तो अच्छे से हाथों को रब कर लीजिए और उनको अपने आंखों पर रख लीजिए और पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में जाने दीजिए, क्योंकि आंखें भी हमारे शरीर के द्वार है, हमें अंदर जाने के रास्ते हैं। तो आंखों के माध्यम से हमारे शरीर में भी एनर्जी जा रही है, उसे आपको फील करना है। आप योग क्यों करेंगे? जब आप उसको महसूस करेंगे
कि नहीं वास्तव में मुझे फायदा हुआ। मैं आपको फील कराना चाह रही हूँ कि आप नहीं तो आप कल क्यों करेंगे, आप परसों क्यों करेंगे, आप वो रोज क्यों करेंगे। मैं तो फायदे तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है योग के फायदे क्या हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ हम इसलिए नहीं करते कि हम उसको फील ही नहीं कर पा रहे हैं। कि मैंने सिर्फ ताड़ासन किया है और मैंने करके छोड़ दिया, यदि आपने उसको फील नहीं किया तो आप कल क्यों करेंगे। इसलिए हर चीज को आप फील करिए। अभी आपने शवासन किया, आप उसको फील करिए। और यदि आपके पास मोबाइल था तो आप उस मोबाइल को या किसी भी गजेट को हटा के फिर फील करिए कि मैं अपने आप से मिलके मुझे कैसा लगा। योग हमें अपने आप से मिलाता है। अब हम बात करेंगे कि हमें फूड क्या खाना चाहिए। हमारी चर्चा होगी फूड के ऊपर। आप लोग टीचर्स हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो छोटे छोटे से टिप्स बताना चाहूंगी आप कि आप रात को मूंग मोठ चने भिगो के अंकुरित कर लीजिए सुबह। उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। आप उसे कच्चे भी खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, इडली डोसा चीला बना के खा सकते हैं कैसे। और बहुत इजी प्रोसेस है, गलाने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप सामने डिब्बे रख लीजिए, जब भी आए 2-3 मुट्ठी निकाले, धोए और डाल दिए, मुश्किल से 1 मिनट में काम हो जाता है आपका। बहुत इजी नाश्ता है ये, आपको भरपूर पोषण मिलेगा इससे। अखरोट बादाम अंजीर मुनक्का इनको भिगो के खाइए, इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। तिल्ली को अपने जीवन में अपनाइए। तिल बहुत अच्छा, इसके अंदर प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ओमेगा फैटी एसिड बहुत अच्छा है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। तो हमारी बोन्स को मसल्स को इनको सबको चाहिए। और ओमेगा 3 हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप वेजिटेबल्स कलरफुल सब्जियां खाइए, कलरफुल फ्रूट्स खाइए और सीजनल खाइए। सबसे ज्यादा सजेशन दूंगी कि आप सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, वो हमें ज्यादा फायदा करता है, ज्यादा अच्छे से पचता है। जब भी आपको एक्सरसाइज वगैरह करें तो आपके कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए कि आप इजीली कर पाए। पानी की एक बोतल रख लीजिए कि बहुत ज्यादा प्यास लगे तो आप एक सिप करके पी ले उसे, ये भी ध्यान रखना है। खाली पेट करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है फ्रूट के बाद कुछ प्रेशर पॉइंट बताना चाहूंगी जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे के दोनों तरफ से आप इसे प्रेस करके देखिए। मैं दोनों तरफ से बता रही हूँ आपको। अंगूठे के साइड में अंगूठा ले जाइए ऐसे, मैं इधर से भी बता रही हूँ, साइड से ऐसे। अब इसको प्रेस करिए, आपको हल्का सा दर्द होगा। आपकी मेंटल स्ट्रेस के लिए नींद अच्छी आती है इससे, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप जरूर से करिए इसे। इम्यूनिटी वाले मैं कल बताऊंगी आपको, या आज हम मेंटल हेल्थ वाली बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट है जो हमारा ये अंगूठा है, अंगूठे के बीच फर्स्ट जो लाइनें होती है उसके ठीक नीचे मिडिल में आपको प्रेस करना है। आपको हल्का सा दर्द भी होगा, इससे नींद बहुत अच्छे से आती है। देखिए आपको जहां दर्द हो रहा है उसे दबाइए आप। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। सिर्फ दो पॉइंट दे रही हूँ मैं आपको, आप करके देखिए। यदि आपके पास और टाइम हो तो आप मेंटल हेल्थ के लिए ये एक्सरसाइज जरूर करिए। इंडेक्स फिंगर को प्रेस करना है, फिर छोड़ दिया, मिडिल फिंगर छोड़ दिया, रिंग फिंगर छोड़ दिया, लिटिल फिंगर छोड़ दिया, वापस रिंग फिंगर मिडिल फिंगर। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज, सिर्फ प्रेस करना है छोड़ना है, प्रेस करना है छोड़ना है। नेक्स्ट है इसको प्रेस किया छोड़ा है, उंगलियों को। है बहुत सारी चीजें, मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी चीजें बता रही हूँ कि आप ये कम में आपको ज्यादा फायदा कैसे हो। आप इतना सा करें और आपको बहुत सारा फायदा मिल जाए। इन सब चीजों से सबको रहता है कि हम इतना सा करेंगे और हमारा वेट रिड्यूस नहीं होगा। 100% वेट रिड्यूस होगा, क्योंकि हम जब स्ट्रेस में होते हैं, हम तनाव में होते थे, तो हम बहुत ज्यादा खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी का बीएमआर गड़बड़ हो जाता है। तो यदि आपका मन शांत होगा, आप खुश होंगे, आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, उससे भी आपका वजन बैलेंस में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत जिम जाएंगे, आप 100 सूर्य नमस्कार करेंगे जब भी आपका वजन कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ी सी भी, जैसे आप मन को, सबसे पहले मैंने बताया आपको हमारे ब्रेन का फूड है हमारे थॉट प्रोसेस, यदि आप उसको भी सही करेंगे तो आपके प्रॉपर बैलेंस हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपका वेट उससे भी बैलेंस होगा।
मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा भी यदि आप शाम को भी आपको सेशन ज्वाइन करना है तो लिंक यही रहेगी, आप ये सेशन शाम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप आराम से अटेंड कर सकते हैं इवनिंग में 5 to 6 टाइम में। और ये रिकॉर्डेड सेशन है, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यदि आपको इसमें और भी कुछ यदि आपको नहीं याद है इतने बड़े सेशन में कि हमने क्या क्या सीखा है, तो ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये आपको मेल पर मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि आप मुझे प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे योग विद सविता, और गूगल पे योग विद सविता रिव्यू भी कर सकते हैं। आपको जैसा भी अच्छा लगा हो, जो भी आप पॉइंट स्टार देना चाहते हैं आप जरूर कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन है कि यदि हमारी नोस्टिल ब्लॉक हो तो क्या करना चाहिए। उसका बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ मैं आपको। आप लेफ्ट नोस्टिल बंद करके सिर्फ राइट नोस्टिल को चलाइए, आपका नोस्टिल क्लियर हो जाएगा। कुछ बहुत छोटे छोटे से टिप्स है, लेकिन बहुत यूजफुल है, बहुत कारगर काम करते हैं ये। लेकिन सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि जिसको हाई बीपी है वो ना करे, अदरवाइज सभी कर सकते हैं। ये है सूर्य नाड़ी को हम संचालित कर रहे हैं, इससे हमारे नोस्टिल क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ लेफ्ट नोस्टिल को बंद करके राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए। फर्स्ट। सेकेंड कर सकते हैं आप, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि गर्मी का सीजन है, सूर्य बेदी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाता है, हमको बहुत हाइपर एक्टिव भी करता है। तो जो बहुत हाइपर एक्टिव है वो भी कम करे इसे। थोड़ी सी जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या हाथ पैरों में जलन है वो ना करे। वैसे जिसको नोस्ट्रिल ब्लॉक है वो कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो वैसे कर सकते हैं, लेकिन यदि बीपी का इश्यू है तो वो ना करे। अदरवाइज आप सभी कर सकते हैं। आप राइट नोस्ट्रिल से लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको छोड़ देना है। आप करके देखिए, मिरेकल की तरह काम करेगा। सेकेंड आया मेरे पास क्वेश्चन, नी प्रॉब्लम है। नी प्रॉब्लम है तो आप नीज को ज्यादा बेंड मत करिए, आप चेयर पे बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। आप नीज को ओपन करके भी बहुत सारे आसन है, योग में इतने आसन दिए हैं हमें कि आप सबके लिए है वो। ऐसा नहीं है कि जिसको नीज प्रॉब्लम है या जिसको ये प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। आपको ऐसे नहीं बैठना है, नीज की प्रॉब्लम है तो वज्रासन में नहीं बैठना है, आप उल्टा लेट के कर सकते हैं, आप खड़े होके सारे आसन कर सकते हैं, आप लंबे पैर करके बैठ के भी सारे आसन कर सकते हैं। बैक पेन के लिए आया है तो बैक पेन के लिए बहुत आसन है। एक्चुअली हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हाँ मैं स्पाइन में बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो यदि नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिला, लेकिन मैं इसके कुछ टिप्स बता देती हूँ आपको जिसको भी बैक पेन है। एक तो आपको खड़े होके ताड़ासन करना है, दोनों पैर मिला लीजिए आप और दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाना है और श्वास लेते हुए आपको हाथ ऊपर और एड़ियां भी ऊपर, और कुछ 10 सेकेंड होल्ड कर लीजिए और धीरे धीरे एड़ियां नीचे, हाथ नीचे। एक ये कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बेंड, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में बेंड और बीच में। एक तो ये है, एक ऊपर से आप जब भी सो के उठे, नीचे करना, आप जब भी सो के उठे या आप जब भी एक्सरसाइज करें तो ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। आप सीधा लेट गए, दोनों पैरों को आपने फोल्ड कर लिया, दोनों हाथ साइड में, और श्वास लेते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। यह है अर्ध चक्रासन। ये भी हमारे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके अलावा भी एक पूरा पैकेज है, मरकट आसन है, मार्जरी आसन है, माउंटेन पोज है, पर्वत आसन है, कुछ आसन है जिससे कमर दर्द काफी हद तक ठीक हो जाता है। मैंने वेट लॉस के लिए, मेरे पास क्वेश्चन आया है। वेट लॉस के लिए मैं बता रही हूँ आपको, वेट का सबसे बड़ा इशू है एक तो हमारी डाइट, हमारा इनपुट क्या है, हमारा आउटपुट क्या है। इनपुट मीन्स हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं और कितनी बर्न कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है
कि हमारे मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी का बीएमआर गड़बड़ हो जाता है। आपकी बॉडी का बीएमआर सही रखना है तो आप प्रॉपर, एक तो आप रूटीन फॉलो करिए। आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा-सा मैनेज करके रखिए कि आप सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम फिक्स करिए। उससे वेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत लेट आपको नहीं खाना है। आप 7 साढ़े 7 तक अपना खाना फिनिश कर लीजिए। रूटीन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है वेट लॉस पे, और जो हम क्रियाएँ करते हैं, प्राणायाम से भी वज़न कम होता है। तो इसलिए वेट की एक्सरसाइज तो है ही सही, लेकिन सबसे पहले आप इनको फॉलो कीजिए। अपनी लाइफस्टाइल को सही करिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, टाइम से खाइए। और जैसे नमक है, मैदा है, शक्कर है, रिफाइंड तेल, रिफाइंड ऑयल, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, बस टाइम नहीं है। इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने टेबल से हटाइए। रिफाइंड सॉल्ट हटाइए, ये वास्तव में बहुत नुकसान कर रहा है हमको। रिफाइंड तेल बिल्कुल मत खाइए। रिफाइंड आटा मत खाइए, गेहूं मार्केट से लाके पिसवा के खाइए। नहीं तो हमें कुछ भी पोषण नहीं मिल रहा है। तो हमें पोषण नहीं मिलेगा तो हम अपनी हेल्थ कैसे अच्छी रखेंगे? हम फिर कितना भी योग कर ले। तो अपने फूड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा फूड खाइए, रिफाइंड चीजों को जमीन हटा दीजिए। मेरे पास एक एसिडिटी का क्वेश्चन आया है, तो एसिडिटी का मेन कारण एक बता रही हूँ मैं आपको। हमें एसिडिटी क्यों होती है? जब भी हम खाना खाते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्टमक की तरफ चला जाता है। अब यदि हमने कुछ सोचने लग गए, खासकर कोई तनाव की स्थिति आ गई है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ चल जाएगा। यहाँ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रहेगा ही नहीं, तो वो प्रॉपर पचेगा ही नहीं, और वो एसिडिटी, कब्ज, गैस्ट्रिक ट्रबल ये सब करेगा। मेन कारण तो थॉट प्रोसेस है। मैं फिर थॉट प्रोसेस पे आऊंगी। फर्स्ट तो थॉट प्रोसेस है, उसे सही करिए, एसिडिटी का जो मेन कारण है। दूसरा, यदि आपको जिस भी चीज से एसिडिटी हो रही है उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। तीसरी चीज, जिस किसी को कपालभाति से भी हो जाती है तो थोड़ा सा उसको आप कम करिए। चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत फायदा करता है एसिडिटी में। लेफ्ट नोस्टिल से लेना है और राइट नोस्टिल से छोड़ना है। सिर्फ लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। लेकिन यदि जिसको लो बीपी है वो चंद्रभेदी ना करे, वो शीतली सितकारी प्राणायाम कर सकता है। वो कैसे करते हैं? और नोस्टिल से छोड़ दिया, दोनों दांतों को मुंह से ऐसे लेना है और नोस्टिल से छोड़ दे। ये भी एसिडिटी में बहुत हेल्प करता है। एक ठंडा दूध होता है फ्रिज में रखा, उसको एकदम चिल्ड 2 घूंट, ज्यादा नहीं पीना, वो आप खाली पेट पीजिए, उससे भी एसिडिटी में बहुत आराम मिलता है। एक शीशम के पत्ते होते हैं, शीशम के पत्ते इसके पीपल के पत्तों की तरह होते हैं, छोटा शेप होता है उनका। उसको भी यदि आप खाली पेट लेंगे मिश्री मिला के, यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो आप उसमें हल्की सी मिश्री मिलाइए, वो आपको एसिडिटी में बहुत फायदा करेगा। एसिडिटी में सौंफ का पानी और इसका धनिए का पानी भी बहुत फायदा करता है। तो ऐसे कुछ होम रेमेडीज भी है। लेकिन मैं फिर आऊंगी कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को जितना पॉजिटिव रखेंगे, एसिडिटी आपको होगी नहीं, आपको लेनी नहीं पड़ेगी कोई रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन है कि आसन के बाद वॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा सजेशन है नहीं करना चाहिए। आप आधा पौना घंटे बाद कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप पहले वॉक करके फिर योग की प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। उसके रीजन भी है। मेन रीजन तो है कि हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से हार्मोन्स के सिक्रेशन होते हैं। तो यदि हम बैठे रहेंगे तो हार्मोन्स में जो, आप लोग तो टीचर्स हैं, आपको सब पता है, हार्मोन्स में जो डक्टलेस होती है, तो जो भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो ब्लड में होता है और फिर वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। यदि हम उसी समय कोई काम करने लग जाते तो हार्मोन्स का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है बॉडी। इस वजह से यदि आप 1 घंटा, आधा घंटा यदि आप हल्का फुल्का ही काम करें या एक जगह बैठे रहे, आपका बैठने वाला कोई काम कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। किसी को डीप ब्रीदिंग के बाद कंफर्टेबल नहीं लगता है, मुझे लगता है शायद आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड वालों को ये प्रॉब्लम होती है।
मतलब नेचुरली ये थायराइड की वजह से होती है। यदि थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है तो या तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप कॉन्शियस मत होइए, नॉर्मल करके देखिए, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आसन का मुझे कंक्लूड करना है तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रायोरिटी फिक्स करिए। यदि आपको आइस की, मुझे लगता है, प्रॉब्लम होती ही होगी, तो आप आइस की एक्सरसाइज पे जरूर ध्यान दीजिए कि हाथों को रब करना है। आइस की आप ये वाली एक्सरसाइज मैंने अप एंड डाउन वाली बताई है, आपको ये बताई है। एक ये आप सर्वाइकल की एक्सरसाइज, एक ना आप जैसे आपके पास सुबह टाइम नहीं है, आप चेयर पे बैठ के भी ये सर्वाइकल की एक्सरसाइज ये वाली बताई, अभी ये नहीं बताई, सॉरी, मैं कल बताऊंगी। ये वाली एक्सरसाइज है, ये है नेक रोटेशन है, या आप इसको आप अलग अलग टाइम में बांट लीजिए। तो जब आप खुद की एक्सरसाइज करें तो मैं चाहूंगी कि आप यदि 10 से 15 मिनट वॉक करके आ जाएं, उसके बाद आप कुछ आसन, भले आप एक 5 आसन का सेट बना लीजिए और वो आसन करके फिर प्राणायाम और मेडिटेशन करिए। तो आप ये 20 से 25 मिनट में आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो दिन भर में कभी भी कर लीजिए, तो आपकी सब चीजें भी हो जाएगी, कोई मिस भी नहीं होगा और आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलेगा। और यदि आपके पास टाइम है तो आप सब चीजें एक साथ भी कर सकते हो, वो ज्यादा फायदा करेगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे पास एक स्लिप डिस्क का आया है। स्लिप डिस्क में तो मेन तो बहुत तरह की होती है। हमारी जो बोन्स होती है उसके बीच में जो डिस्क होती है, किसी की डिस्क पिचक जाती है, किसी की बाहर निकल जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। यदि आपको सीवियर प्रॉब्लम है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत करिए। आपको सीधा लेटना है, आपको बेड नहीं यूज करना। आप जितनी हार्ड जगह पे लेटोगे आपको उतना फायदा होगा, ये जो सीवियर केस के लिए बता रही हूँ। और उसके लिए सिर्फ ब्रीदिंग की एक्सरसाइज ही मैं सजेस्ट करूंगी। और आप बहुत से बहुत ताड़ासन कर सकते हो भी लेटे लेटे, जो मैंने खड़े होके बताया वो आपको लेट के करना है। उसके अलावा आपको फूड पे ध्यान देना है। तो कोई स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आपको D3 की भी कमी होगी, कैल्शियम, B12, प्रोटीन, ओमेगा 3, 5 चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। आपका कैल्शियम इंटेक भी बढ़ाना पड़ेगा। कैल्शियम को पचाने के लिए D3 भी लेनी पड़ेगी। तो आप सनलाइट लीजिए, सनलाइट से अच्छा D3 कोई नहीं है। B12 वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डिफिशियंसी पाई जाती है वो B12 की कमी की पाई जाती है। तो आप B12 के सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं उनको B12 कम मिल पाता है। मुझे भी B12 की कमी आई थी बीच में, मैंने भी इंजेक्शन लगवाए थे। तो आती है B12 की कमी यदि हम थोड़ा सा भी फूड से हट जाते हैं, अपनी बिजी रूटीन से हट जाते हैं। फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया कि नहीं, ये कितनी जरूरी चीज है। तो आप जरूर B12 पे भी ध्यान दीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लीजिए, वो भी हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, जॉइंट के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, आइज के लिए, सब, और स्किन के लिए, बालों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ओमेगा 3 होता है, नट्स में होता है, तिल्ली में होता है, आप सप्लीमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हार्मोन्स बैलेंस के लिए मैं कल बताऊंगी आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा अपना लंबा टाइम हो रहा है। तो मैं हार्मोन्स बैलेंस के भी बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं जरूर बताऊंगी आपको। और आपको और भी क्वेरीज हो तो आप शाम को 5 to 6 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कल भी आप कल मिलेंगे, तो कल हमारा इससे भी अच्छा सेशन होगा। आप अभी सभी चीजों पर कुछ कुछ नई चीजें होगी। मेंटल हेल्थ पे भी बात करेंगे, लंग्स की मेन तो हेल्थ पे बात करेंगे हम, उसके लिए कुछ अलग फूड पे भी बात करेंगे हम। तो हमारा पूरा सेशन कल इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा और एक्स्ट्रा भी होगा। तो ज्यादा क्वेश्चंस के लिए कल मैं और क्वेश्चन कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा लेने की। और आप जरूर यूट्यूब पे मुझे फॉलो करिए, योग विद सविता। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, फेसबुक पे सविता वर्मा, और गूगल पे रिव्यू करिए। जो भी आपको सेशन में जैसा भी अच्छा लगा आप जरूर रिव्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।